हेलो, जैसा कि हमने एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज में पहले के चैप्टर पढ़े, उसमें हमने सिक्स क्लास की पोलिट्री का चैप्टर सिक्स तक पढ़ा और आज हम उसकी सीरीज में आगे चैप्टर सेवन पढ़ रहे हैं। सेवन है जिसमें नगर प्रशासन है। सिक्स तक के चैप्टर्स में हमने ग्रामीण प्रशासन और ग्रामीण में जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके बारे में पढ़ा, और सेवन में हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक गांव के मुकाबले शहर में ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाजारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती है, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? आइए इन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इतवार की इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो गया था, लेकिन उसने ये उम्मीद में से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट फूट गई। रेहान चिल्लाया, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम ये नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद गली की ट्यूबलाइट पर लग जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर की विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि हुआ यह जो हुआ, वे इस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उसने निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा क्या अब दोबारा जेब खर्च से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यह मामूली मालूम है कि यह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उसने समझा सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनके पास, उनसे पूछ लो। और माला, तुम जल्दी घर वापस आ जाना। यास्मीन खाला उसी गांव की गली में रहती थी और माला की माँ से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चारों दौड़कर खाला के पास घर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन अल्लाह बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो। ये बहुत बड़ी संस्था होती है, इसको नगर निगम कहते हैं। ये सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड लगे देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों की मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि शहर में बीमारियां न फैले। ये स्कूल स्थापित करता है और उसे चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रखरखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं।
क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बना के शंकर की मदद कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। नगर परि निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी यासीम खाला। मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाएगा। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो नगर निगम में लेखा विभाग अकाउंट में थी। जब लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनती थी, क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए निगम के निर्णय नगर निगम कोई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समिति बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना, या किसी भीड़भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना, या फिर शहर के प्रमुख नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियों ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरिए। पंचायत में चुने हुए सदस्यों को वार्ड पंच कहते हैं। शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करने के लिए जो खालिजगह को प्रभावित करते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो शहर को प्रभावित करते हैं, या नगर निगम या नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों का लेखा जोखा करते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए हैं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करके में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समिति एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त या कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं? रेहाना ने पूछा। यह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवाल से खुश होते हुए यासीम खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और उनकी सम्मिलित राय में एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है और पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी कि क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने जो तो आज तक उनके
काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्होंने अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया था। शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, उसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी खाला। तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह तब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। दरअसल शहर में काम और को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने के लिए विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी कि फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चली पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यासीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चों अभी कबाब खा रहे थे। यासीन खाला ने बताया कि बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। जब अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया न जाए तो मधुमक्खियां भिनभिनाने हैं और आसपास कुत्ते और चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार हो भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह भी कि बच्चों के ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लोगों का विरोध। यासीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतें और इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास आई। मैंने उनसे कहा कि मेरे मैं विभाग में किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं भी निश्चित तौर पर ये बात नहीं कर सकती थी कि इसमें कितने समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर हमने उसे चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं को एक छोटे समूह में इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने मोहल्ले की खराब हालत बयां की। पार्षद ने उन महिलाओं को से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी प्रदर्शित करने के लिए कहा। अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाए चाहिए, अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितने खराब है। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोग दस्तखत किए जा सकेंगे। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले। वह ये बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इस इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। यहाँ एक तस्वीर है जिसमें पुनः चक्रण कोई नई चीज नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति
व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण से कबाड़ीवाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या-क्या बदली है? यासीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये है कि हाल में समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। उनको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकार कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के लिए के काम पर लगाते हैं उससे बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफी खतरनाक होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वे घायल हो जाती हैं तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तो जैसा कि पहले हमने पढ़ा कि जहांगीर ने झट से कहा, इससे तो आयु के का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। तो आगे है और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यासीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रैना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ तो वो तो जब एक बहुत बड़े समूह के विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो गंगाबाई ने क्या कहा? ये तो बिल्कुल बम्बई सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा। वह अपने पास तो आपको नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देखने लगी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर उनका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला बस एक आखिरी सवाल और, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसते लगी, बोले, अरे नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और जलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीजों को दूसरे कूड़े में। जब हम अपने कचरे की छंटाई कर लेते हैं तो निगम वाले का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की एक तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से जल्दी घर पहुंचाना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा, फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटल का कचरा पास ही गली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने में कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं करते रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग
हो, उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितना कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क एवं गलियों की बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? अपने परिवार में इन बारे में बातचीत करें और करों को उससे मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाएं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।